हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। फिर मामी जी मुझसे बोली कि आप मुंह दिखाई नहीं करोगे। मैंने कहा करूँगा, तो मामी बोली पहले मेरी मुंह दिखाई तो दे दो पहले। अब मैं अचकचा गया। फिर मैंने अपने गले की जंजीर उतारी और मामी को पहनाने लगा। मामी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो मामी ने कहा यह नहीं वह दो। इतना बोलकर मामी हंस पड़े। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यह कहानी मेरे और मेरी मामी के बीच घटी हुई कहानी है। यह बहुत ही मस्त हिंदी कहानी है, तो आप इस कहानी को अंत तक देखिए। एक दिन मेरे मामा जी का फोन आया और उन्होंने बोला कि वह और मामी किसी काम से शहर आ रहे हैं। मेरी माताजी तो यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी। आखिर वह भाई बहन जो थे, पर मैं सिर्फ अपनी मामी के लिए खुश था। मैंने तुरंत मामी को मैसेज किया और उधर से सिर्फ दिल वाला निशान ही आया। मैं इससे ही खुश हो गया। फिर वह दिन भी आ गया जब मामा मामी हमारे घर आए थे। मम्मी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मैं तो मामी को देखकर खुश था। वह दोनों थोड़ी देर बैठे ही थे कि अचानक ही माताजी और मामा जी का पास में ही एक मंदिर जाने का मन होने लगा। फिर मामा ने मुझसे साथ चलने को कहा। मैंने कहा आप लोग हुआ ये, मुझे थोड़ा काम है। मामा बोले ठीक है, तेरी मामी भी तब तक घर पर आराम कर ले। फिर माताजी और मामा जी घर से निकल गए। उनके जाते ही मामी कहने लगी मैं नहा लेती हूँ। मैंने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा ठीक है, आइए मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। मैं उनका सामान अपने कमरे में रखने चला गया था। मामी मेरे पीछे आई और कहने लगी मुझे अपने बैग में से कपड़े निकालने हैं। मैंने बोला हाँ ले लीजिए। मैंने तुरंत घर का मुख्य दरवाज़ा बंद किया, फिर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि अगर कोई आ भी जाए तो हम दोनों को संभलने का मौका मिल सके। फिर मैंने मामी को हक किया और मैंने मामी की ओर देखा तो उन्होंने कहा तुमसे मिलने की आस में सब कुछ रेडी करके आई हूँ। आज 2 साल बाद भी मामी स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। फिर मामी नहाने चली गई। तब जब तक माताजी और मामा जी नहीं आए हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। कुछ समय में मामा जी और माता जी भी आ गए थे। फिर पूरी फैमिली ने मिलकर खाना खाया और ऐसे ही बहुत सारी बातें होती रही। मामा जी मुझसे बोले मुझे अपने एक मित्र के साथ बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाना है, तुम अपनी मामी जी को शहर घुमा देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने माता जी को पूछा तो उन्होंने बोला शाम को मंदिर में सोसाइटी का प्रोग्राम है, मैं वहां जाऊंगी, तुम ही अपनी मामी को घुमा लाओ। मैंने कहा ठीक। जब शाम को मैं और मामी जी तैयार होकर बाहर जाने लगे, जब मामी जी तैयार होकर आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया था। मामी ने ब्लू जीन्स और पिंक टॉप पहना था। पहली बार आज मैंने मामी को जीन्स और टॉप में देखा। फिर हम दोनों घूमने जाने लगे। इसके बाद हम दोनों में इधर-उधर की और प्यार मोहब्बत की बातें होती रही। मैंने उन्हें शहर में थोड़ा इधर-उधर घुमाया। फिर मामी का मूवी देखने का मन हुआ। हम दोनों मूवी देखने चले गए। मूवी काफी रोमांटिक थी, लेकिन मामी के साथ मूवी देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरी मूवी के दौरान मैंने मामी जी का हाथ पकड़ रखा था। उन्होंने भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मूवी खत्म होने के बाद हम दोनों मॉल में आ गए और हमने शॉपिंग की। मैंने मामी जी के लिए 3 ड्रेस पसंद किए थे। उन्होंने भी मुझे कपड़े दिलाए। कुछ देर बाद मैंने मामी से कहा आप इधर ही रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब मैं टॉयलेट जाने के बहाने से अलग हुआ और उस मॉल के वेडिंग स्पेशल सेल में चला गया था। वहां एक खूबसूरत सा लहंगा चुनरी टंगी हुआ था। मैंने उसे खरीद लिया और पैक करवा कर ले आया। जब मैं आया तो मामी ने मेरे हाथ में बैग देखा। वह पूछने लगी कि यह क्या ले लिया है। मैंने कहा कुछ स्पेशल लिया है, पर अभी नहीं, रूम में चलकर बताऊंगा। अब मामी मेरी तरफ जरा कौतूहल भाव से देखने लगी। मैंने उन्हें आंखों से ही आश्वस्त किया और उन्हें चुप करा दिया। फिर हम दोनों हाथ पकड़े एक दूसरे के साथ घूमते रहे। रेस्तरां में खाना खाते खाते तभी बरसात होने लगी और घूमते हुए रात भी होने लगी थी। हम दोनों भीग भी गए थे। हम दोनों घर से दूर थे,
तो मैंने सोचा बरसात में घर पहुंचना मुश्किल रहेगा और रात भी हो गई थी। मैंने मामी जी को समझाते हुए कहा, हम यह कोई होटल में रुक जाते हैं। वह मेरा मतलब तो समझ गई थी, पर झिझक रही थी। मैंने कहा, मैं घर पर बता देता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर मैंने घर पर कॉल करके बता दिया, हम दोनों सुबह आएंगे, बारिश होने से आने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा। मेरी माता जी ने भी हाँ कह दी और हम एक होटल में रूम लेकर रुक गए थे। हम होटल के रूम में जैसे ही अंदर आए तो मैंने अपने गीले हो चुके कपड़े चेंज कर दिए। अब मैंने कमरे की रोशनी को हल्की कर दिया था। उस समय मामी को याद आया कि मैंने बैग में कुछ लिया था। वह जल्दी से बैग की तरफ देखने लगी और बोली, क्या है इसमें? मैंने कहा, तुम बैग खोल कर देख लो। मामी ने बैग खोला तो उसमें दुल्हन के लिबास के लिए लाल रंग का लहंगा, चुनरी और उसके साथ कुछ मेकअप का सामान था। तो मामी यह सब देखकर खुश हो गई। अब मैंने मामी से कहा, अब आप अंदर जा, जल्दी से मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ। मामी खुशी खुशी अंदर तैयार होने चली गई। 25 मिनट बाद मामी एक नई नवेली दुल्हन के लिबास में घूंघट निकाले हुए मेरे सामने आई। मैं उन्हें देखकर खुश हो गया। मामी बेड पर दुल्हन की तरह घूंघट ऊपर करके बैठ गई थी। मैं उनके करीब गया और उनका घूंघट उठाने लगा। तो मामी बोली, पहले मेरी मुंह दिखाई तो दो पहले। अब मैं अचकचा गया। फिर मैंने अपने गले की जंजीर उतारी और मामी को पहनाने लगा। मामी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो मामी ने कहा, यह नहीं अपना वो दो। इतना बोलकर मामी हंस पड़ी थी। उसके बाद हम दोनों प्रेम के सागर में डूबते चले गए थे। लगभग 35 मिनट तक प्यार का गोता लगाने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। मामी ने कहा कि आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला है। काश हम दोनों ऐसे ही प्यार में गोते लगाते रहते तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।